प्रधानमंत्री बैठक से बाहर निकले और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में अपने सहयोगियों से कहा, जाइए और लोकसभा चुनाव जीतिए, बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे यह कह दिया कि अब पूरी तरह से कमर कस लीजिए, लोकसभा चुनाव सर पर है, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरिए और जीत कर आइए, जल्द फिर से मिलेंगे। यह आत्मविश्वास प्रधानमंत्री ने अभी तक जितने भी कार्यक्रमों को संबोधित किया है उन्होंने ये बात कही है कि तीसरी बार, और अब इस बार फिर से प्रधानमंत्री ने इस बैठक के बाद कहा अपने तमाम सहयोगियों से कि जाइए, लोकसभा चुनाव सर पर हैं, जीतिए, उसके बाद फिर से मिलेंगे। और सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद में विकसित भारत 2047 के विजन डॉक्यूमेंट और अगले 5 साल की विस्तृत कार्य योजना क्या रहेगी, इस पर बाकायदा मंथन किया गया। साथ ही साथ बैठक में मई में नई सरकार के गठन के बाद फौरन जो कदम उठाए जाने हैं उसके लिए 100 दिन के एजेंडे और उस पर तुरंत अमल के बारे में भी चर्चा की गई। और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने इस बैठक में कहा कि चुनाव के दौरान हमें इस बात से सावधान रहना होगा कि हम किससे मिलते हैं, यह देखना होगा कि हम क्या मैसेज, क्या संदेश देते हैं। 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर इस बैठक में चर्चा हुई। अगले 5 साल किस तरह की कार्य योजना उसके लिए बनाई जाएगी, उस पर बाकायदा मंथन हुआ। अगले 100 दिन किस तरह के रहेंगे, ये एजेंडा भी इसमें फिक्स किया गया। एआई डीफेक से, उसका जो दुरुपयोग है, उससे बचने की भी सलाह प्रधानमंत्री ने अपने तमाम मंत्रिपरिषद की बैठक में सहयोगियों से कहा है। यतेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। यतेंद्र, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, और क्या कुछ मैसेज प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद की इस बैठक में दिया अपने तमाम सहयोगियों को? देखिए, बिल्कुल मंत्रिपरिषद की बैठक कल हुई और मैराथन बैठक हुई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई घंटे, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पूरे दिन मौजूद रहे और जो लक्ष्य था वो यही था कि जो तीसरी बार मोदी सरकार आएगी तो मोदी सरकार आते ही क्या इस देश के लिए करना है और क्या विजन 2047 के लिए करना है, इसको लेकर साफ निर्देश प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सहयोगियों को दिए। इस दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, यानी कि साफ है कि एक सेकंड भी, एक पल भी चुपचाप नहीं बैठना है। इस देश के विकास के लिए किस तरह से इसको आगे ले जाना है और आगे किस तरह से जो वंचित शोषित लोग हैं उनके उद्धार के लिए किस तरह से इस सरकार को काम करना है, वो पूरी रणनीति तैयार की गई। केवल चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है, चुनाव लड़ने के साथ साथ जीत कर आने के बाद फिर से इस देश को विकसित करने के जो टारगेट है उसमें जुट जाना है। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने एक शुभकामनाएं भी अपने सहयोगियों को दी कि आप जीत कर आइए, फिर मिलेंगे और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से जुटेंगे। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने सहयोगियों को कही। जी हर्षवर्धन जी, देखिए सिंपल और एकदम सटीक भाषा प्रधानमंत्री बोलते। 370 का उन्होंने नारा दे दिया, एक तरह से अपने तमाम सहयोगियों से कह दिया है कि 370, और अब यहां उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव सर पर हैं, जाइए, जीत कर आइए। देखिए, मुझे लगता है पंकज जी, देश के किसी प्रधानमंत्री ने चुनाव की देहरी पर इस तरह से इकोनॉमिक एजेंडे को प्राथमिकता पे नहीं रखा होगा। आप ये कह सकते हैं कि इतना ज्यादा आत्मविश्वास है तो उसकी बुनियाद भी दिखती है जिस तरह की स्कीम्स सरकार ने चलाई। और इस गवर्नमेंट ने क्लियर कट, जिसको कहते हैं ना कि आपने स्कीम चलाई, इतना नहीं है, स्कीम लोगों तक पहुंची क्या, उसका क्या, कितना, किस प्रतिशत तक पहुंची, कितने लोगों को पहुंची, और उसके बाद उनसे फीडबैक लेना, जिसको हम अलग अलग समय पे लाभार्थी संवाद के तौर पर देखते हैं। प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है, उनके जो साथ के लोग हैं जो उनके इस एजेंडे में आगे बढ़ाने में एक तरह से कहें कि लीडरशिप रोल में है, उनको वो कह रहे हैं कि अगले 100 दिनों का एजेंडा नहीं, आप इस सरकार के साथ अगली सरकार के एजेंडे पर आइए। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ कंटिन्यूएशन में दिखता है। जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, तब से